Now this is our lecture first, class 12th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा कौन सा भाई 9th स्टार्ट कर रहे हैं हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा भाई हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर ना। अब तक हमने पहले जो पढ़े थे स्टडी अबाउट द कंपाउंड। क्लियर ना। कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which is made up by the combination of two or more same or different kind of atoms in a fixed ratio by their mass known as the compounds। क्या कहलाते हैं वो? हमारे compounds कहलाते हैं। होमोजीनियस कंपाउंड भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस सेम टाइप के एटम से बनते हैं, हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप के एटम से बनते हैं। क्लियर। वो तो थे हमारे कंपाउंड्स। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? विच कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज आल्सो नोन एज द डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? डेटिव बॉन्ड आल्सो। क्लियर ना। तो दो नाम है इसके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक तो आपके पास डोनर एटम होता है, दूसरे पास क्या होता है? शेयरर। यानी वन इज द डोनेटर, अनदर वन इज द शेयरर। और ये क्या होती है? डिनोटेशन है भाई। किसकी डिनोटेशन है? डिनोटेशन ऑफ किसकी भाई? हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस एरो से। क्लियर ना। दिस एरो डिनोट्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं दीज आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्डिंग। भाई ऐसे कंपाउंड जिनके पास कौन सी बॉन्डिंग हो? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो या कौन सी बॉन्डिंग हो? डेटिव बॉन्डिंग हो। क्या कहलाती है वो? वही हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन भाई। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या डेटिव बॉन्ड हो, क्या कहलाते हैं? हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने एग्जांपल ले लिया ए बी कंपाउंड का, जिसके अंदर ए और बी दो एटम है और एक डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको? बी को। क्लियर ना। तो ए डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसको? बी को। क्लियर। तो इसको बोलते हैं ए बी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जहां पे ये एरो डिनोट कर रही है किसको भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और डेटिव बॉन्ड को। क्लियर। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय द आयंस और मोलिक्यूल्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। क्लियर। दीज आर समटाइम आर आल्सो नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक नाम हो रहा है, क्या बोल देते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं भाई? हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यानी दीज आर आल्सो नोन एज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भाई। इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपने बायोलॉजिकली कोई एग्जांपल लेना चाहो तो हम आपको बता देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। किसका भाई? हमारा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बायोलॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन सी मेटल का है? आयरन का। तो हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसका भाई? आयरन। हुज सिंबल इज Fe। क्लियर। या क्लोरोफिल ले लो आप। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल। और ये किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम Mg। इट इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम मेटल। क्लियर। क्या है भाई? हमारा क्लोरोफिल। सिमिलरली विटामिन B12, विटामिन B12 इज आल्सो ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। सिंबल क्या होता है? CO। इस प्रकार से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसका होता है? आयरन Fe सिंबल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसका होता है? मैग्नीशियम Mg। और विटामिन B12 किसका होता है? कोबाल्ट। सिंबल क्या होता है? CO। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है भाई? CO। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए अब हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। यानी दीज आर दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इनटू द सॉलिड एज वेल एज डाइल्यूट या डिजोल्व्ड स्टेट। क्लियर भाई। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, यानी दीज आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर दोज कंपाउंड्स which is a combination, which is a combination of two or more simple
compounds and they are stable in solid as well as diluted state या डिजोल्ड स्टेट। क्लियर भी? यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड। दो डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। पहली डेफिनेशन क्या थी? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड विच कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑर्डिनेटिव बॉन्डिंग नोन एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? दीज आर दोज कंपाउंड्स विच इज मेड अप बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स एंड दे आर स्टेबल, और स्टेबल होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज डाइल्यूटेड और डिसॉल्व्ड स्टेट। यानी एक्वा सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं और विदाउट एक्वा सॉल्यूशन भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और दूसरा नाम क्या है इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर? एग्जांपल क्या होता है? हमने जो हमारे बायोलॉजिकल एग्जांपल थे, जो सिंपल एग्जांपल थे, हीमोग्लोबिन है, आयरन का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम का, विटामिन B12 है, किसका है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है भाई। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्शन की बात करें, हमारे पास क्या है? एक कॉमन साल्ट ले लिया हमने NiCl2, निकल डाइक्लोराइड प्लस अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन करता है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द NiNH3 की 6Cl2। तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 6। और ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या क्या है? इसको क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इनके बारे में जो स्टडी करेंगे वो हमारी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर भाई? तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, NiCl2 प्लस 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आप तोड़ते हो या वाटर में डिजोल्व करते हो इसको, तो इट विल डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स। ये इन सॉल्यूशन इट विल डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, NiNH3 की 6 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। क्लियर ना भाई? और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है भाई? हमारा कॉम्प्लेक्स आयंस। और ये सिंपली आयंस जिनको आप एक नाम से हो जान देते हो, काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं इनको? काउंटर आयंस। क्लियर? ये वाला पार्ट क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट आयन। और दूसरे वाला पार्ट क्या होता है? हमारा सिंपल आयन, ये विचार होना था काउंटर आयंस। क्लियर? और इन कंपाउंड्स के बारे में जो स्टडी होती है ना, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में जो स्टडी होती है, उस ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यानी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होगी डेफिनेशन? यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच भाई जो डील करती है स्टडी के बारे में, किसी स्टडी के बारे में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोबारा ध्यान दें, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नोन एज द, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नोन एज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर? हमने एग्जांपल किया, दो हमने कंपाउंड ले लिए, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अगर इनको डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे या किसी एक्वस सॉल्यूशन में आप डिजोल्व करोगे, इट विल डिसोसिएट इनटू द आयंस। एक तो क्या होगा? हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर? और दूसरा क्या होगा भाई? हमारा सिंपल आयन विच आर नोन एज द काउंटर आयंस। क्या कहलाते हैं वो? हमारे काउंटर आयंस। क्लियर भाई? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड डबल साल्ट। यानी डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें भाई किसका? कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कंपैरिजन बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड आप स्टडी करेंगे इस आगे फर्दर हम इस टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या है भाई? हमारा कंपैरिजन है बिटवीन किसके बीच में? डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। डबल साल्ट तो हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। डबल साल्ट क्या होते हैं? सिंपल जो साल्ट होते हैं ना, सिंपल जो साल्ट होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। फॉर एग्जांपल आपका अगर मैं मोर साल्ट की बात करूं, मोर साल्ट, मोर साल्ट, जो मोर साल्ट होता है वो क्या हमारा? डबल साल्ट का एग्जांपल है। किसका है? डबल साल्ट। क्या है? मोर साल्ट। मोर साल्ट का अगर फॉर्मूला लिखे हम,
क्या होता है FeSO4 फेरस सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये क्या भाई, किसका एग्जांपल हमारा मोर साल्ट। मोर साल्ट का फॉर्मूला, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोर साल्ट, जो मोर ने बताया FeSO4 डॉट NH4 की 2SO4 6 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट साल्ट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो डबल साल्ट होगा ना। डबल साल्ट क्या, डबल साल्ट, दो साल्टों का कॉम्बिनेशन। भाई डबल माने दो साल्ट, क्लियर ना, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, डबल साल्ट। यानी इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर साल्ट। एक साल्ट तो क्या हो गया फेरस सल्फेट, एक क्या हो गया अमोनियम सल्फेट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना मोर साल्ट, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डबल साल्ट। और एग्जांपल ले लो आप, पोटास एलम, अनदर एग्जांपल डबल साल्ट का क्या लोगे, पोटास एलम। पोटास एलम इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। करिए, ये भी किसका एग्जांपल अभी हमारा डबल साल्ट का। दो साल्ट है, एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्यूमिनियम सल्फेट, दो साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना, क्या बना है पोटास एलम। पोटास एलम, क्लियर भाई। तो ये भी किसका एग्जांपल भाई, डबल साल्ट का। और एग्जांपल लेना चाहो तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। कार्नेलाइट फॉर्मूला क्या होता है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट। एंड डबल साल्ट कहते हैं डबल माने दो साल्ट, यानी विच इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साल्ट्स नोन एज द डबल साल्ट। जैसे मोर साल्ट कॉम्बिनेशन है दो साल्ट का, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। ऐसे ही पोटासियम कॉम्बिनेशन है दो साल्ट का, पोटासियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। सिमिलरली कॉर्नालाइट, जो हमारा कार्नालाइट है, इट इज आल्सो मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साल्ट, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। दीज आर आल्सो नोन एज द हाइड्रेटेड साल्ट, क्योंकि सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, क्लियर, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बीच में। डबल साल्ट तो क्या होते हैं, डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, बट व्हेन वी ऐड इनटू द वाटर दे विल डिसोसिएट इनटू द आयंस। जो डबल साल्ट होते हैं ना, वो आपके सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप जैसे उनको एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर ऐड करोगे ना, तो दे विल डिसोसिएट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। वो आयन टूट जाएंगे, फेरस सल्फेट अलग, अमोनियम सल्फेट अलग, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। तो दोबारा ध्यान दें, डबल साल्ट दीज आर दोज कंपाउंड्स which exist only into the solid state, but in aqueous solution they will dissociate into the formation of ions. लेकिन coordinate compound they exist, हम पढ़ चुके हैं, they exist into the solid state as well as into the liquid state, या हमारे aqueous solution के अंदर भी exist करते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं डबल साल्ट के लिए। डबल साल्ट क्या करता है, दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो साल्ट अलग अलग हो जाएंगे, ये साल्ट अलग, ये साल्ट अलग, तो दे लॉस देयर आइडेंटिटी। यानी अगर आप मोर साल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो डालने के बाद वो एक्चुअल में मोर साल्ट नहीं बचेगा, यानी जो उसकी आइडेंटिटी हो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो डबल साल्ट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, क्लियर ना। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको पीछे दिया, जैसे NiNH3 की 6Cl2 इस टाइप से होते हैं, या NiCO की 4, ये हमारे क्या है, सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेंगे आपको। किसके अंदर मिलेंगे, वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से मिलेंगे, क्लियर। वो क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, क्लियर ये बात। तो हमें पता है डबल साल्ट को जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में डालोगे या वाटर में डालोगे, दे विल लॉस देयर आइडेंटिटी, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, क्लियर। फिर उसके बाद जो डबल साल्ट होते हैं ना, दे कंटेन सिमिलर प्रॉपर्टी बाय विच दे आर मेड अप, यानी जिन आयन से वो बने हुए होते हैं ना, जो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनसे बने हुए होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी, जो मोर साल्ट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो इन्हीं की तरह है। जिस साल्ट से बने हुए होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी उनकी तरह ही होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिनसे बनते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी उनकी तरह नहीं होती। जैसे ये किससे बना था, NiCl2 और अमोनिया से बना था, तो इसकी प्रॉपर्टी अमोनिया और NiCl2 की तरह नहीं है, यानी दे कंटेन सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जिनसे ये बने हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं उनको, क्लियर। उनकी प्रॉपर्टी उनकी तरह होती है, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जो डबल साल्ट होते हैं, दे शो नॉर्मल वैलेंसी। इनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी, क्लियर। यानी इनकी एक ही वैलेंसी होती है, ये 2 या 3 वैलेंसी शो नहीं करते। डबल साल्ट कंटेन ओनली द नॉर्मल वैलेंसी विच इज नोन एज द प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी, दैट मीन्स दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी, सिंपल वैलेंसी।
बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेन द टू टाइप ऑफ द वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इनके अंदर दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर ना। तो दे हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द वैलेंसीज। तो ये कंपैरिजन था हमारा किसके बीच में भाई, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन। क्लियर भाई, टॉपिक क्लियर, आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी आर, और दूसरा एक बात और आप कह सकते हो, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक कंपैरिजन होता है, डबल साल्ट डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कोई इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैव द फिक्स्ड पोजीशन, बिकॉज हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर दे डू नॉट डिसोशिएट, टूटते नहीं है, तो इनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है और इनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती। क्लियर, ये कंपैरिजन था आपका डबल साल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं भाई, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर जो टर्म्स हम यूज करेंगे वन बाय वन उनके अंदर स्टडी करेंगे। पहली हमारी कोऑर्डिनेट एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेट एंटिटी और क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेट एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या होता है, जितना भी मैटर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, जितना भी मैटर हमारा किसके अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। यानी a coordinate entity consists a central metal atom or ion which are bounded by a fixed number of oppositely charged ion or neutral molecules। क्लियर, क्या कहलाते हो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे एग्जांपल आपको मैं देना चाहूँ, निकल वाला NiNH3 की 6 2 पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हो आप इसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट इज आल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और एग्जांपल ले लो आप NiCO की 4, ये भी क्या हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। क्लियर, और ले लो आप एग्जांपल आपका FeCN6 4 नेगेटिव। क्लियर, इस प्रकार से सारे किसके एग्जांपल हुए, हमारे कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के या कॉम्प्लेक्स आयन के। और एग्जांपल ले लीजिए आप PtCl की 4 2 नेगेटिव। All of these are the example of complex ions और coordination entity। दोबारा ध्यान दे, एक coordination entity contain a central metal atom, इसको बोलते हैं central metal atom, जो सबसे आगे होती है, क्या कहलाती है हमारी, central metal atom। It is known as the central metal atom, या क्या बोल देते हैं इसको, आयन। central metal atom और आयन बोल देते हैं इसको, जो फर्स्ट प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो जो हमारी प्रेजेंट होती है कहलाती है सेंटर मेटल एटम और आयन। क्लियर ना। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंटेन क्या करती है, कंटेन ए सेंटर मेटल एटम और आयन विच इज बाउंडेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हो, या क्या प्रेजेंट हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी the central metal atoms or coordinating compounds which are bounded into a closed square bracket, a closed square bracket के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है that is known as a coordination entity or complex ion। क्लियर ये बात, ये था भाई हमारा। नेक्स्ट वन टर्म हमारी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और साथ में जो हमारे काउंटर आयन जुड़े हुए हैं, उन दोनों को मिला के क्या बनती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी द सेंटर मेटल एटम और आयन एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंड इनटू इट इनटू ए इनक्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट एंड द कोलेक्टिवली नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैसे, मान लिया हमारे पास कोई है CONH3 की 4 Cl2 Cl है, ये कंप्लीट मेरा क्या है, कंप्लीट क्या है मेरा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर इसको मैं अलग अलग करूं, CONH3 की 4 Cl2, इसके पास पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये मेरा अलग से क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये मेरा अलग से क्या भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन, या इसका क्या नाम हो गया, और क्या भाई, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये मेरे क्या प्रेजेंट है भाई, काउंटर आयंस। क्या है मेरे, काउंटर आयंस।
यानी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद काउंटर आयंस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी हमारा सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये पार्टिकल हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। और जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले आगे क्या होता है, काउंटर होता है। तो सिमिलरली इस कंपाउंड के अंदर सबसे आगे क्या होता है, काउंटर होता है। तो काउंटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, आयंस। तो नाम क्या पड़ेगा इनका, काउंटर आयंस। क्या नाम पड़ेगा इनका, काउंटर आयंस। बिकॉज आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाते हो, किसी भी स्कूल में जाते हो, तो सबसे आगे क्या होता है, रिसेप्शन होता है या काउंटर होता है, काउंटर बोलते हैं जिसको आप। तो काउंटर पे क्या है, आयंस हैं, तो क्या कहलाएंगे, काउंटर आयंस। और अंदर वाला पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। और दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड द काउंटर आयंस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर भाई। अब जो हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं तीन टाइप के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल। कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई हमारे, तीन टाइप के। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कितने टाइप के होते हैं भाई, 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, 3 टाइप के होते हैं। पहले वाले क्या होते हैं हमारे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं भाई, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। दूसरे वाले क्या होते हैं भाई, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। और तीसरे वाले क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो देर आर मेनली द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में हम बात करें। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, देर आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल। सिंपल डेफिनेशन है भाई। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स आयन विच कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। कैटायन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी जिनके पास कौन सा चार्ज हो भाई, पॉजिटिव चार्ज हो। क्या कहलाते हैं भाई हमारे वो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल क्या डालोगे भाई, मान लिया CONH3 की 6 और चार्ज कितना भी हमारे पास 2 पॉजिटिव, तो किसका एग्जांपल है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक क्या होते हैं, विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास सिल्वर है AgCN की 2, ऊपर क्या है भाई 1 नेगेटिव। क्लियर। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 0 चार्ज, यानी नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। क्लियर। एग्जाम्पल क्या डालोगे भाई हमारा NiCO की 4। क्लियर। इस प्रकार से भाई दोबारा ध्यान दे ले, हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। 3 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल। पहले किसकी बात करें भाई, हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। कैटायनिक क्या होते हैं, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास चार्ज कौन सा भाई, पॉजिटिव चार्ज है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स आयन विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज, जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स आयन विच कंटेन नो चार्ज है, 0 चार्ज हो। क्या कहलाते हैं हमारे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अगर हम एक पूरे किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करें और उसके अंदर सभी चीज़ों को डिनोट करें, जिनको 1 बाय 1 आगे स्टडी कर रहे हैं टर्म्स को, आपको बता देता हूँ मैं। कोई जनरल एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया CONH3 की 6, बाहर ले लूँ मैं Cl2, इस प्रकार से। क्लियर। ये हमारे पास है कोई चीज़, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सारी चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हो आप, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आप पढ़ चुके अभी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं इसको, या एक नाम और था इसका, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन। इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। क्लियर। ये जो चीज़ जुड़ी हुई है किसी से, ये क्या चीज़ जुड़ी हुई है, जो ये चीज़ जुड़ी हुई है 6, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये टर्म्स हम सारी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब होती क्या है, काम आएंगी सारी चीज़ें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन। और ये क्या होता है, काउंटर आयंस। चलिए भाई अब बात करते हैं 1 बाय 1। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और
आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोलते हैं। क्लियर भाई। ये जो हमारे मॉलिक्यूल जो जुड़े होते हैं इनको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ये कैटाइनिक भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी। क्या बोलते हैं इनको? लिगेंड्स। क्लियर भाई। इनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। क्लियर। ये हमारे लिगेंड्स है, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ये हमारा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हमारे काउंटर आयंस है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन है। और ये हमारा कंप्लीट, जो ये हमारा कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट चीज़ है इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ताकि आपको हर टर्म समझ में आएगी क्या चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज है ना, जो चार्ज है वो क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है वो? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा कंप्लीट टर्म्स हो गई भाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। दिस इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बोलते हैं, दिस इज नोन एज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे क्या होते हैं? लिगेंड्स। तीन टाइप के होते हैं, कैटाइनिक लिगेंड्स, एनाइनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल्स। कैटाइनिक लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइनिक जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल जिनके पास जीरो चार्ज हो। क्लियर। लिगेंड्स। लिगेंड की जितनी संख्या होती है, लिगेंड की जितनी संख्या होती है, काउंटिंग होती है, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज टर्म प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन कहलाती है। और स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर प्रेजेंट है, बाहर काउंटर पे जो प्रेजेंट है, क्या कहलाते हैं? काउंटर आयंस। और पूरा का पूरा सारा जो क्लोज्ड, जो सारा का सारा वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आई थिंक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई हैं। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं आगे बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम, आयन और लिगेंड्स के बारे में। पहले वन बाय वन स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम पढ़ चुके हैं, काउंटर आयन हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम या क्या बोलते हैं इसको? आयन। क्लियर भाई। सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सिंपल सी बात है। इट इज द एटम और आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड टू इनटू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होता है? ये क्या होती है? द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ, ए फिक्स्ड नंबर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? फिक्स होता है। टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी हो सकता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड इनटू ए स्क्वायर ब्रैकेट या आर अटैच्ड इनटू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी किसी सेंट्रल मेटल एटम आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जितने भी फिक्स्ड नंबर ऑफ आपके डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। और उस डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। क्लियर। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है? इट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अटैच्ड इनटू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, आर अटैच्ड इनटू द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिगेंड्स। किसकी बात करें हम? लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? हमारे डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सम टाइम आप ये लगा लिए, लिगेंड्स आपके क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लेविस बेसिस। क्या होते हैं भाई? लेविस बेसिस। क्योंकि लेविस बेसिस के बाद क्या होता है? क्या होता है? डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है किसके पास? लेविस बेस की तरह। तो लेविस बेस किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई? लिगेंड्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं? लिगेंड्स की तरह। यानी द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर बाउंडेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी द्वारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। क्या कहलाते हैं हमारे? लिगेंड्स। तीन टाइप के बता दिए मैंने। कैटाइनिक लिगेंड्स विच कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, एनाइनिक लिगेंड्स विच कंटेन द नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल लिगेंड्स विच कंटेन द नो चार्ज और जीरो चार्ज। जो हमारे लिगेंड है वो उनको तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया था। पहले जो लिगेंड थे, ऐसे लिगेंड जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लिगेंड्स, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव लिगेंड्स, या कैटाइनिक लिगेंड्स,
और दूसरे वाले नेगेटिव वाले एनायनिक लिगेंड्स, और न्यूट्रल विच कंटेन नो चार्ज और जीरो चार्ज। क्लियर। उसके बाद भाई लिगेंड्स को डिवाइड किया गया उनकी डोनेशन के आधार पे। पहले जो वाले लिगेंड्स थे वो क्या थे हमारे यूनिडेनेट लिगेंड्स, यूनिडेनेट लिगेंड्स, या जिनको आप बोल सकते हो मोनोडेनेट। क्या बोल सकते हो? मोनोडेनेट। यूनिडेनेट लिगेंड्स या मोनोडेनेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंटर मेटल एटम थ्रू ओनली वन डोनर एटम। जिनके पास क्या होता है? केवल एक ही डोनर एटम होता है, ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम। क्या कहलाते हैं वो? हमारे यूनिडेनेट। यूनि का मतलब क्या होता है? एक, या मोनोडेनेट, जिनको मोनो माने एक, यानी दीज आर दोज डोनेटिंग ग्रुप्स या लिगेंड्स which contain only one donor atom, which contain only one donor atoms toward the center metal atom or ion, clear, is called as the unidenate ligands. For example भाई हमारे एग्जाम्पल बहुत सारे यूनिडेनेट के, अमोनिया NH3, H2O वाटर, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, CO कार्बोनाइल एटसेट्रा। बहुत सारे क्या हमारे सारे क्या है? यूनिडेनेट लिगेंड विच कंटेन ओनली वन डोनर एटम। जिनके पास क्या होता है? केवल एक ही डोनर एटम होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होते हैं भाई हमारे बाइडेनेट लिगेंड्स, बाइडेनेट लिगेंड्स। बाइडेनेट का एक नाम होता है, इनको डाइडेनेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डाइडेनेट लिगेंड्स भी बोलते हैं, डाइडेनेट लिगेंड्स। बाइडेनेट या डाइडेनेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम। जिनके पास क्या होते हैं? दो डोनर एटम होते हैं, टुवार्ड द सेंटर मेटल एटम और आयंस। जिनके पास कितने डोनर एटम होते हैं भाई? विच कंटेन द टू डोनर एटम्स टुवार्ड द सेंटर मेटल एटम और आयंस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट आयन। कौन से आयन भाई? ऑक्सलेट आयन होते क्या है? COO COO, एक ये एक ये, एक ऑक्सीजन ये डोनेट, एक ऑक्सीजन ये, एक और एक दो। आप इसको इकट्ठा कैसे लिखते हो? C2O4 2 नेगेटिव। क्लियर। ऑक्सलेट आयन। या इथाइलिनी डायमीन, इथाइलिनी डायमीन, इथाइलिनी डायमीन, या आप इसको क्या बोलते हो? इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हो, इथेन 1,2 डायमीन। और इसका एब्रीविएशन क्या होता है? EN। एब्रीविएशन क्या होता है? ऐसी शॉर्ट फॉर्म जिससे किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करे। क्लियर ना। तो EN क्या है? इथाइलिनी डायमीन। जहां पे EN लिखा हुआ क्या होगा? इथाइलिनी डायमीन। और ऑक्सलेट का क्या होता है? आपको एब्रीविएशन पता है? ऑक्सलेट का क्या होता है? OX। क्या होता है भाई? OX। OX इज द एब्रीविएशन फॉर ऑक्सलेट आयन। और इथाइलिन डायमीन के लिए एब्रीविएशन क्या है? EN। और इसका रिप्रेजेंटेटिव लिखा है भाई CH2 NH2, यहाँ पे भी क्या है? CH2 NH2। तो एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। क्लियर ना। इस प्रकार से, क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइडेनेट और डाइडेनेट लिगेंड्स। क्लियर भाई। और भी हमारे एग्जांपल हैं बहुत सारे। आपका है डाइप्राइडाइल, डाइप्राइडाइल भी एग्जांपल है इसका, बाइडेनेट और डाइडेनेट लिगेंड्स का। चलिए मैं लिख के देखता हूँ क्या होता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, डाई PRIDYL, और शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? DIPY, DIPY, डाइप्राइडेल। लिखते कैसे इसको भाई? यहाँ से बनाइए आप अपनी बेंजीन को, एक कोर बनाइए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। क्लियर। और ये दोनों अटैच होती हैं आपस में ऐसे। तो एक डोनेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास। तो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बाइडेनेट लिगेंड और डाइडेनेट लिगेंड्स। क्लियर भाई। वैसे बाइडेनेट और डाइडेनेट को फर्दर फिर डिवाइड किया गया था, सिमेट्रिकल डाइडेनेट और अनसिमेट्रिकल डाइडेनेट। इनको ना डाइडेनेट लिगेंड को फर्दर क्लासिफाई किया था दो पार्ट के अंदर। एक तो होते हैं सिमेट्रिकल, एक तो क्या होते हैं? सिमेट्रिकल, और एक क्या रखे गए? अनसिमेट्रिकल। यानी सिमेट्रिकल डाइडेनेट लिगेंड और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो क्या होते हैं? जिसके अंदर जो दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है ना, दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या है? सेम है। दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या हमारे? सेम है। और अनसिमेट्रिकल में क्या होते हैं? डिफरेंट, अलग अलग। मान लिया एक कार्बन है तो एक नाइट्रोजन,
या जिसमें दोनों सेम हो गए, दोनों नाइट्रोजन हो, दोनों ऑक्सीजन हो, दोनों कार्बन हो, दोनों सल्फर हो, तो क्या है सिमेट्रिकल डाइडाइनेट रीजन। अनसिमेट्रिकल जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या हो, डोनेट करने वाले क्या हो, डिफरेंट हो, यानी एक कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, या एक नाइट्रोजन है तो दूसरा कार्बन है, इस प्रकार से क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइडाइनेट रीजन्स। क्लियर। सिमेट्रिकल के तो एग्जाम्पल हमने बहुत सारे पढ़े। डाइपैराडाइल भी एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का था, ऑक्सलेट आयन भी सिमेट्रिकल का था, इथाइलिन डाइमीन भी सिमेट्रिकल का था। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल की, तो अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल क्या होता है भाई, ग्लाइसिनेट आयंस, GLY ग्लाइसिनेट आयन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल जिसके अंदर डिफरेंट डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। कौन कौन से भाई, NH2 CH2 COO नेगेटिव, तो एक तो ऑक्सीजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों क्या है, अलग अलग है। क्लियर ना। तो सिमेट्रिक वाले जिसमें डोनेटिंग ग्रुप सेम हो, अनसिमेट्रिकल जिसमें डोनेटिंग ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। नेक्स्ट वन है भाई हमारा पॉलीडेनेट लिगेंड्स। क्या भाई हमारे पॉलीडेनेट लिगेंड्स, सॉरी लिगेंड्स, पॉलीडेनेट लिगेंड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज लिगेंड्स विच हैव मोर देन 2 डोनर एटम, जिनके पास 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, टुवार्ड्स द सेंटर मेटल एटम और आयन, यानी विच कंटेन द मोर देन 2 डोनर एटम, जिनके पास 2 से ज्यादा है, मोर देन 2, विच कंटेन मोर देन 2 डोनर एटम्स, मोर देन 2 डोनर एटम्स आर नोन एज द पॉलीडेनेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलीडेनेट लिगेंड के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं भाई हमारे, इनको आगे बोल देते हैं ट्राइडेनेट, टेट्राडेनेट, पेंटाडेनेट, हेक्साडेनेट लिगेंड्स, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन ये सारे किसके पार्ट है भाई हमारे, किसके पार्ट है भाई ये सारे, दीज आर द पार्ट ऑफ पॉलीडेनेट लिगेंड्स, यानी दीज आर दोज लिगेंड्स विच कंटेन मोर देन 2 डोनर एटम्स, जिनके पास 3 होंगे, ट्राइडेनेट जिसके पास 4 होंगे, टेट्राडेनेट जिसके पास 5 होंगे, पेंटाडेनेट जिसके पास 6 होंगे, हेक्साडेनेट लिगेंड्स। क्लियर। अगर हम एग्जांपल लें EDTA का, EDTA इज द एब्रिविएशन, EDTA फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इथाइलिनी डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिनी डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर ना। और इट कंटेन द 4 डोनर एटम, इसके पास कितने होते हैं डोनर एटम, 4 डोनर एटम होते हैं भाई। क्लियर ना, 4 डोनर एटम होते हैं। तो ये हमारा किसका हो जाएगा भाई, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, इट इज द एग्जांपल ऑफ टेट्राडेनेट लिगेंड, इथाइलिनी डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीडेनेट लिगेंड्स। इसके अंदर हमारी एक छोटी टर्म रहती है, मैं आपको बता देता हूँ, डेंटिसिटी क्या होती है। डेनेट जुड़ा है ना हमारा, डेनेट, डेनेट एक वर्ड जो आया किससे आया है, डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी क्या होती है ये बता देता हूँ, छोटी टर्म है डेंटिसिटी, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड्स इज नोन एज द डेंटिसिटी, यानी एक लिगेंड के अंदर जितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, उसकी डेंटिसिटी। एक लिगेंड के अंदर, दोबारा ध्यान दें, एक लिगेंड के अंदर जितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी डेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्सलेट आयन था OX, कितने थे डोनर एटम, 2, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 2। क्लियर ना। और बात की हमने हमारे जो थे EN इथाइलिन डाइमीन, कितने थे उसके अंदर, 2, तो उसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 2। इससे ऊपर एग्जांपल हमने बात किया EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, कितने होते हैं डोनर एटम, 4, तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 4। तो द नंबर ऑफ डोनर एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इनटू ए सिंगल लिगेंड इज नोन एज द डेंटिसिटी, क्या कहलाती है, उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। और वैसे हमारे लिगेंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, क्या होते हैं हमारे, लेविस बेस होते हैं भाई। क्लियर ना। तो हमारे जो लिगेंड्स होते हैं उनके लिए हम अलग अलग यूज करते हैं एब्रीविएशन, वो हमारे अलग अलग लिगेंड्स के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है भाई, याद रखना ये बात आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ACAC, एब्रीविएशन है ACAC, और ये हमारे कौन सी लिगेंड के लिए होती है, एसिटाइल एसीटोनेट, किसके लिए होती है, एसिटाइल एसीटोनेट के लिए, एसिटाइल एसीटोनेट, ACAC, इट इज द एब्रीविएशन फॉर एसिटाइल एसीटोनेट के लिए। क्लियर। और भी होती है हमारी DMG, ये किसके लिए होती है, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो, क्या होता है भाई, डाई मिथाइल
ग्लाइक्सोमेटो, क्लियर, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो, DMG। तो दीज आर द एब्रीविएशन, अलग अलग एब्रीविएशन होती है हमारी, ठीक है भाई, बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें GLY, ये किसके लिए होती है? ग्लाइसिनेट आयन के लिए, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ग्लाइसिनेट आयन के लिए क्या होती है? GLY। तो दीज आर द एब्रीविएशन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, क्लियर भाई। और हम पढ़ चुके हैं EDTA, तो हमें पढ़ी थी ऊपर, EDTA किसके लिए होती है? इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट के लिए। OX किसके लिए होती है? ऑक्सोलेट आयन के लिए। EN किसके लिए होती है? इथाइलिन डाइमिन के लिए। इस प्रकार से ये होती है भाई, क्लियर ना। और भी होती हैं, अगर हमारी एक है ट्राईइन, इन तो किसके लिए है? इथाइलिन डाइमिन। ट्राइन किसके लिए होती है? ट्राई इथाइलिनी टेट्रामीन, ट्राइन किसके लिए होती है? ट्राई इथाइलिनी टेट्रामीन, ट्राई इथाइलिनी टेट्रामीन। तो दीज आर द एब्रीविएशन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स, क्लियर भाई। ये चीजें थी हमारी। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक का, अभी हमारे इसके अंदर छोटी टर्म है हमारी डेंटिस्ट्री, हम पढ़ चुके हैं हमारी। नेक्स्ट वन है भाई हमारी चिलेशन। ये जो प्रॉपर्टी है चिलेशन, इट इज शोज बाय द डाइडेनेट और पॉलीडेनेट लिगेंड्स यूजेस इट्स 2 और मोर डेनर एटम्स टू बाइंड टू द सेम सेंटर मेटल एटम फॉर्मिंग ए रिंग स्ट्रक्चर। क्या बना देते हैं? ये रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसकी चारों तरफ? हमारी सेंटर मेटल एटम और सेंटर मेटल आयन की चारों तरफ। क्या कहलाती है वो? हमारी चिलेट रिंग। उसको रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। और इन कंपाउंड्स को और इन लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेट्स। क्या बोलते हैं? चिलेट्स, क्लियर भाई। इस प्रकार से दोबारा ध्यान दे, हम बात करें चिलेशन प्रॉपर्टी की, क्या होती है? व्हेन ए डाइडेनेट यानी मोनोडाइनेट लिगेंड तो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। मोनोडाइनेट लिगेंड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी चिलेशन, इसको शो ही नहीं करते। क्या शो करते हैं? हमारे जो डाइडेनेट लिगेंड है, ट्राइडेनेट है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा, वो शो करते हैं। यानी व्हेन ए डाई और ए पॉलीडेनेट लिगेंड uses its 2 or more donor atoms to bind the same center metal atom और ion forming a, क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। और उसके चारों तरफ क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। और उस रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं भाई? चिलेट रिंग। दिस रिंग इज नोन एज द चिलेट रिंग और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द चिलेशन। और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? चिलेशन, क्लियर। और उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? चिलेट्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेट्स भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स, क्लियर भाई। चिलेटिंग लिगेंड्स बोल देते हैं, क्लियर। ये हमारी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, चिलेशन प्रॉपर्टी। और किसके द्वारा शो की जाती है? दिस प्रॉपर्टी डू नॉट शो बाय द मोनोडाइनेट लिगेंड्स या यूनिडाइनेट लिगेंड। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली शोन बाय द डाइडेनेट, ट्राइडेनेट, टेट्राडेनेट, पेंटा, हेक्सा एंड सोन, यानी पॉलीडेनेट लिगेंड से ही शो की जाती है, डाइडेनेट लिगेंड से, क्लियर। वो क्या करते हैं? उस सेंटर मेटल एटम और आयन के चारों तरफ ना एक रिंग फॉर्मेशन में जुड़ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चिलेशन प्रॉपर्टी। और उस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग बोल देते हैं, क्लियर। और उन कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स या हमारे चिलेट्स, क्लियर। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? हमारे चिलेट कॉम्प्लेक्स। वो डाइडेनेट भी हो सकते हैं, टेट्राडेनेट भी हो सकते हैं, पेंटाडेनेट भी हो सकते हैं, ट्राइडेनेट भी हो सकते हैं और हेक्साडेनेट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? भाई उस लिगेंड के ऊपर जो जुड़ रहा है। और इनके इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? चिलेट इफेक्ट, विच इज ओनली शोन बाय द पॉलीडाइनेट लिगेंड या डाइडेनेट लिगेंड। इट कैन नेवर बी शोन बाय द मोनोडाइनेट और यूनिडाइनेट लिगेंड्स, क्लियर भाई। इसको बोलते हैं चिलेशन। नेक्स्ट वन क्या होता है? अगर आपको एक चिलेट का एग्जांपल दूं मैं, अगर बना के, मान लिया हमारे पास ये Cu कॉपर है, इससे जुड़े हुए क्या हमारी H2C NH2 H2C NH2 यानी इथाइलिन डाइमीन हमारी जुड़ी हुई है इससे। और ये हमारे क्या है? डोनर एटम। इस साइड में भी जुड़ी हुई है सेम NH2 CH2 NH2 CH2, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और ऊपर चार्ज किया हमारा 2 पॉजिटिव। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? हमारा चिलेट। क्या कहलाएगा अभी? हमारा चिलेट, क्लियर।
और ये जो लिगेंड्स हैं, ये वाले जो लिगेंड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं भाई हमारे चिलेटिंग लिगेंड, बिकॉज दे फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर। क्या बना रहे हैं इसके चारों तरफ? रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर ना? इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? चिलेशन। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द चिलेशन। नेक्स्ट वन टॉपिक है एम बाइडेनेट लिगेंड्स। एम बाइडेनेट लिगेंड्स। एम बाइडेनेट लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं दीज आर दोज मोनोडेनेट लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंटर मेटल एटम मोर देन वन साइट। एम बाइडेनेट लिगेंड कहते हैं मोनोडेनेट लिगेंड्स होते हैं या यूनिडेनेट लिगेंड्स, जिनके पास क्या होता है? एक डोनर एटम होता है। क्लियर ना? बट देयर डोनर एटम कैन ज्वाइन विद मोर देन वन साइट। यानी क्या होता है? दीज आर दोज मोनोडेनेट लिगेंड्स विच कैन अटैच विद द सेंटर मेटल एटम मोर देन वन साइट, जो एक साइड से ज्यादा जुड़ सकते हैं। क्या होते हैं? मोर देन वन साइट, जो एक साइड से ज्यादा जुड़ते हैं, मोर देन वन साइट, आर नोन एज द एम बाइडेनेट लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड क्या होते हैं? Nc नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ता है, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड हो तो Nc नेगेटिव, यहाँ पे क्या जुड़ता है? कार्बन। क्लियर ना? क्लियर ना ये बात? ये आपका और लेते हैं ग्रुप हम, नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है। क्लियर? और दूसरी साइड में क्या होता है हमारे पास? ONO, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। इसमें डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन, और इसमें डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? नाइट्रोजन। साइनाइड में क्या होता है हमारे पास? नाइट्रोजन। आइसोसाइनाइड में क्या होता है भाई? कार्बन। क्लियर ना? इस प्रकार से सॉरी RCN के अंदर क्या होता है? कार्बन, और RNC के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। क्लियर है? जुड़ते कैसे हैं? R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, या R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड C। अब इस केस में डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है? कार्बन है। तो अलग अलग हो जाते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, इस प्रकार से। या और ले लो थायोसल्फेनेटो ले लो, SCN थायोसल्फेनेटो, और एक क्या होता है? NCS आइसोथायोसल्फेनेटो। इसका नाम क्या है भाई? थायोसाइनेटो, और ये क्या है? आइसोथायोसाइनेटो। क्योंकि जो थायो जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? सल्फर के लिए। थायो किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए। तो थायो जो ये वर्ड यूज हो रहा है इसके लिए यूज हो रहा है भाई? सल्फर के लिए। तो ये क्या हमारा थायोसाइनेटो, इसके अंदर क्या है? सल्फर है। आइसोथायो के अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। ये सारे क्या है? मोनोडाइनेट लिगेंड है, मोनोडाइनेट यूनिडाइनेट लिगेंड है, जिनके अंदर एक ही डोनर एटम होता है। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन है तो एक केस में क्या है? सॉरी, इस केस में कार्बन है तो इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है तो इसमें ऑक्सीजन, इसमें सल्फर है तो इसमें नाइट्रोजन। यानी दीज आर दोज, तो एम बाइडेनेट लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज लिगेंड्स या दीज आर दोज मोनोडाइनेट और यूनिडाइनेट लिगेंड्स which attach to the center metal atom or ion more than one side, जो एक साइड से ज्यादा जगह से जुड़ सकते हैं। कौन से? मोनोडाइनेट और यूनिडाइनेट लिगेंड्स क्या कहलाते हैं हमारे? एम बाइडेनेट लिगेंड्स। बात क्लियर भाई? एग्जांपल हमने दे दिया को, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइटो ग्रुप, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। हम पहले बात कर चुके थे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंटर मेटल एटम और आयंस इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर अटैच्ड टू द सेंटर मेटल एटम और आयन, जितने डोनर एटम जुड़े हुए होंगे किससे भाई? सेंटर मेटल एटम और आयन से क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। बट एक बात का ध्यान रखना है, अगर मोनोडाइनेट लिगेंड जुड़े हुए हैं तो दे आर काउंट एज वन। मोनोडाइनेट लिगेंड आर काउंट एज वन, एक काउंट होता है उसका, एक काउंट होगा। अगर वो 5 है तो 5 ही काउंट होंगे। लेकिन अगर डाइडाइनेट लिगेंड है तो इट काउंट एज 2, यानी अगर 2 डाइडाइनेट है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एक डाइडाइनेट काउंट होगा 2 की तरह। अगर ट्राइडाइनेट है तो काउंट किसकी तरह होगा? 3 की तरह। टेट्राडाइनेट 4 की तरह, पेंटाडाइनेट 5 की तरह, हेक्साडाइनेट 6 की तरह। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखते रहिए वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं AgCN की 2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड क्या है? मोनोडाइनेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 2। इट कंटेन द कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 जुड़े हुए हैं। मोनोडाइनेट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला लीजिए NiNH3 की 4 2 पॉजिटिव। NH3 अमोनिया क्या है? मोनोडाइनेट लिगेंड है, कितनी बार जुड़े हुए हैं? 4 बार, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा इस प्रकार से। क्लियर ना? तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और देखिए अभी PtCl6 2 नेगेटिव, कितने जुड़े हुए हैं? 6। और क्लोराइड क्या है? मोनोडायनेमिक रिजल्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एग्जांपल CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव, कितने जुड़े हुए हैं? 4। और क्या है? मोनोडायनेमिक रिजल्ट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर हमारे पास एग्जांपल होता है FeC2O4 की थ्राइस 3 नेगेटिव, ये कौन सा आयन है? ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन। और क्या है? ये डाइडेनेट रिजल्ट है, तो कितनी बार जुड़ा हुआ है? 3। लेकिन डाइडेनेट है तो कितना होता है? 2, तो 3 दूनी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और एग्जांपल देखिए COEN की 3 ऊपर 3 पॉजिटिव, तो 3 बार जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए। लेकिन EN क्या है? इथाइलिनी डाइडामीन, इथाइलिनी डाइमीन, तो कैसा रिजल्ट है? डाइडेनेट, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 दूनी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। अगर और किसी की बात करते हैं, मान लिया COCl NH3 की 5, ये जुड़ा हुआ है, बाहर क्या है? Cl2, तो कितने जुड़े हुए हैं? 5, तो 5 तो ये हो गए, प्लस एक और जुड़ा हुआ है Cl, और कितनी बार है? कुछ नहीं, तो एक बार। 5 और 1 6, टोटल काउंट करने भाई, 5 और 1 6। और ले लीजिए, मान लिया Ni NH3 की 4 Cl2। क्लियर? ये होता तो कितनी बार जुड़े हुए हैं? 4। ये कितनी बार? 2। 4 और 2 6। और ये भी मोनोडायनेट, ये भी मोनोडायनेट रिजल्ट। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच आर ज्वाइनिंग या कंबाइन विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन मोनोडायनेट के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, डाइडायनेट के लिए 2 से, ट्राइडेनेट के लिए 3 से, टेट्राडेनेट के लिए 4 से, पेंटाडेनेट के लिए 5 से, हेक्साडेनेट के लिए 6 से। इस प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिगेंड्स कौन सा आपका। क्लियर? एंड 100% मोस्टली टाइम क्या होता है आपके पास? मोनोडायनेट मिलेगा आपको। क्लियर? ओके, तो ये थे भाई हमारे। नाउ नेक्स्ट वन है चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज क्या प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बात कर रहे हैं चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। टॉपिक हमारा चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन कि व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज क्या प्रेजेंट होता है? मान लिया हमारे पास एग्जांपल है NiNH3 की 6 2 पॉजिटिव, तो चेक करते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना है। हमें पता है चार्ज क्या होगा इसके ऊपर चार्ज कितना भी हमारा +2 है, प्लस ये कितनी बार है? 6 बार। और अमोनिया ऊपर चार्ज क्या होता है? अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या है? न्यूट्रल। आपको याद रखने पड़ेंगे इनके चार्ज। अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल। चार्ज क्या होता है? 0, तो जमा 2 6 0 0, तो कितना आएगा? +2। बिकॉज अमोनिया इज द न्यूट्रल मोलिक्यूल या न्यूट्रल लिगेंड्स, इट कंटेन नो चार्ज और 0 चार्ज। अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं होता। सिमिलरली वाटर भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, आपको पता हो तो। फ्लोरीन के ऊपर -1, क्लोरीन के ऊपर -1, ब्रोमीन के ऊपर -1, आयोडाइड के ऊपर -1, OH के ऊपर -1, ऑक्सीलेट के ऊपर -2। इस प्रकार से CO कार्बोनाइल के ऊपर भी 0 होता है। इस प्रकार से उसको बोलते हैं चार्ज प्रेजेंट हो रहा है। और बात करते हैं भाई एग्जांपल, मान लिया हमारे पास क्या है COCl NH3 की 5 2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज निकालना है। चलिए निकालते हैं चार्ज। कितना ऊपर? +2। अमोनिया के ऊपर कितने हैं? 5। चार्ज कितना होता है? 0। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? क्लोरीन के ऊपर पता है कितना होता है आपको? -1। कितना होता है? -1। तो चार्ज प्रेजेंट होने कॉम्प्लेक्स आयन चलिए चार्ज निकालना था। सॉरी, कोबाल्ट के ऊपर, यहाँ पे इस कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है? +3। सॉरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे +3 5 0 0 -1, 3 में से 1 गया 2, तो चार्ज कितना? +2 इस प्रकार से।
क्लियर ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, निकल के ऊपर +2, अमोनिया के ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाई 6, तो चार्ज कितना था +2। इस प्रकार से था ना चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज क्या होता है, द चार्ज कैरिड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इट इज द एल्जेब्रिक सम, जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको, चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट बाय द सेंटर मेटल एटम एंड द लिगेंड्स विद कोऑर्डिनेट टू इट। क्लियर, वो क्या कहलाता है हमारा चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। क्या होता है, द चार्ज कैरिड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंटर मेटल एटम और द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स इज नोन एज द चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में चार्ज का जोड़ होता है। किसके चार्ज का जोड़ होता है, जो सेंटर मेटल एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है और साथ में किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, लिगेंड्स के ऊपर। यानी इट द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंटर मेटल एटम और आयन विद लिगेंड्स। क्लियर। और एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लिया हमारे पास एग्जांपल वही CO Cl की 3 NH3 की 3। अब इसके ऊपर हमें चार्ज बताना, चार्ज कितना होगा। अगर हमें चार्ज बताना हो तो चार्ज क्या होगा भाई हमारा, कोबाल्ट के ऊपर +3, क्लोरीन के ऊपर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 +3 -1, 3 एकम 3। अमोनिया ऊपर कितना होता है 0, कितनी बार है 3 बार, तो 3 -3 और +3 0 0, तो 3 से 3 कट गया, चार्ज कितना आएगा 0। यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा 0 होगा। और कोई एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए NiCO की 4 है, चार्ज निकालना हो, चलिए निकालते हैं भाई, चार्ज प्रेजेंट ऑन टू इट। CO की 4 के ऊपर और विद हमारे पास क्या है भाई, मान लिया Cl2 है, क्या है भाई हमारे पास Cl2। चलिए, तो निकल के ऊपर कितना होता है +2, CO के ऊपर क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लोरीन के ऊपर -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो +2 4 0 0 माइनस का 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 0। क्लियर ना ये बात। तो सिंपल सी बात ये भाई, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, द चार्ज कैरिड बाय ए कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंटर मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड्स कोऑर्डिनेट विद द सेंटर मेटल एटम इज नोन एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर भाई, वो तो हमारा चार्ज होता है किसके ऊपर भाई, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर होता है। क्लियर, किसके ऊपर होता है भाई, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। नेक्स्ट वन क्या भाई हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने 11th में निकाली थी, सिंपल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसी का भी। मान लिया हम निकालते किसका भाई, NiNH3 की 6 2 पॉजिटिव। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएंगे कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें, निकल को क्या मान लेंगे, निकल को क्या मान लेंगे x, लेट x कितनी बार है भाई, 1 बार, x गुना 1। अमोनिया ऊपर चार्ज 0, कितनी बार है 6 बार, ऊपर चार्ज कितना +2, तो x + 6 0 0 इज इक्वल टू +2, तो x +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का इसकी +2। और एग्जांपल ले लीजिए आप, CO Cl NH3 की 5, चार्ज क्या अभी हमारे पास 2 पॉजिटिव इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। चलिए फिर से वही, किसके ऊपर निकालना होता है, सेंटर मेटल एटम, लेट x मान लिया, कितनी बार है 1 बार। क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, कितनी बार है 1 टाइम। अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, कितनी बार है 5 टाइम्स। ऊपर चार्ज कितना है +2, तो x एकम x -1 5 0 0 प्लस का 2 आया, तो x +2 है हमारे पास, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो 2 और 1 3, x के ऊपर +3 चार्ज। इस प्रकार से। और किसी का अगर निकालना हो, मान लिया हमें NiCO की 4 Cl2, इसके ऊपर निकालना है, तो निकल क्या मान लेंगे x × 1, कार्बोनाइल है, CO क्या है कार्बोनाइल, चार्ज क्या होता है 0 गुणा 4। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है -1 गुणा 2, ऊपर क्या कोई चार्ज है नहीं, तो क्या रखेंगे 0। ऊपर चार्ज है तो राइट हैंड साइड में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। x 4 0 0, ये कितना आएगा -2, -2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई +2। इस प्रकार से। और निकाल लीजिए, मान लिया हमारे पास होता भाई
NiCO की 4 है। लेट फिर से वही निकल को क्या मान लेंगे x, तो x क्रॉस 1 अंदर क्या है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के ऊपर चार्ज 0 मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर कोई चार्ज है नहीं 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका 0। क्लियर। और एग्जांपल ले लीजिए CuCN की 4 क्या है भाई हमारे पास 3 नेगेटिव। फिर से वही स्टार्ट करते हैं। कॉपर को क्या मानेंगे x, लेट Cu को क्या मानेंगे x। कॉपर कितनी बार है एक बार, x मल्टीप्लाई 1 प्लस साइनाइड है CN, CN के ऊपर चार्ज -1 मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर चार्ज कितना -3, तो x -4 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3, ये इधर नेगेटिव तो जाएगा तो पॉजिटिव, तो +1 कितनी ऑप्शन से आएगी +1। इस प्रकार से निकालने में ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर, निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन भाई कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हम बात करें नेक्स्ट टर्म की हमारी, नेक्स्ट टर्म क्या है भाई कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये क्या होता है, इट इज अ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंटर मेटल एटम, यानी सेंटर मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं स्पेस के अंदर, स्पेटियल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस का जो अरेंजमेंट होता है स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी इनटू द स्पेस अरेंजमेंट, जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होता है, तो इट इज अ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का विद सेंटर मेटल एटम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इट इज अ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। क्लियर भाई। फॉर एग्जांपल भाई अगर हम बात करें CONH3 की 6 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है भाई ऑक्टाहेड्रल, 6 जुड़े हुए होते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। अगर हम बात करें PtCl4 2 नेगेटिव 4 जुड़े हुए हैं, इसकी जो ज्योमेट्री तो क्या होती है भाई स्क्वायर प्लेनर। क्या उसकी होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कैसी होती है भाई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर हम बात करें निकल टेट्राकार्बोनाइल NiCO की 4, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि हम इनका पढ़ चुके हैं, दे हैव द फिक्स्ड अरेंजमेंट इनटू द स्पेस, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यानी इट इज अ स्पेटियल अरेंजमेंट या स्पेस अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंटर मेटल एटम और आयन। क्लियर। तो जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो मेनली 5 टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बायपैरामिडल। दीज आर द कॉमन शेप्स। कौन कौन सी शेप होती है भाई, जो पहली शेप है उसका नाम क्या है भाई हमारे का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरी का नाम क्या है भाई स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तीसरी का नाम क्या है भाई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल टी। चौथे वाले का नाम क्या है भाई स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और जो लास्ट वन है उसका नाम होता है भाई ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। आप इन ज्योमेट्री की शेप पढ़ चुके हैं सारे 11th क्लास के अंदर। क्लियर ना। वैसे बता देता हूं मैं, पहले क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप होती है या स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर की शेप में होती है प्लेनर में। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप में एक क्या होती है स्क्वायर पिरामिडल शेप, जो डी शेप है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बन के ऊपर पिरामिड होता है। एक क्या होती है ट्राइगोनल, यानी ट्रायंगल बन के ऊपर और नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। दीज आर मोस्टली द कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स होती हैं, किसकी कॉमन शेप होती है भैया हमारी, किसकी हमारी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। क्लियर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की दीज आर द शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। क्लियर। अगर आप इनको शेप को बात करें, अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो मान लिया हमारे सेंटर में क्या है मेटल है, ऊपर क्या है लिगेंड्स 1 2 3 4, इस प्रकार से। ये कौन सी शेप है भाई हमारी टेट्राहेड्रल, वेयर M रिप्रेजेंट्स द, M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को,
और एल रिप्रेजेंट द लिगेंड्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, लिगेंड्स को। इस प्रकार से पढ़ी थी ना ये मैंने सारे शेप। टेट्राहेड्रन स्क्वायर पिरामिडल शेप में कैसी होगी, स्क्वायर टाइप की जो शेप होती है स्क्वायर फॉर्म के अंदर। चलिए बना देता हूँ आपकी। स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है, एम एल 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 एल, ये कौन सी शेप है भाई हमारी, स्क्वायर प्लेनर शेप। क्लियर ना, कैसी शेप है, स्क्वायर प्लेनर शेप। क्लियर, स्क्वायर प्लेनर शेप, चारों साइड में स्क्वायर में जुड़े होते हैं मेटल के साथ, सेंटर मेटल एटम के साथ। और जो शेप होती है वो हमारी क्या होती है भाई, मेटल एटम, एक लिगेंड ऊपर एक नीचे और चार यहाँ पे, 1 2 3 4, इस प्रकार से भाई। ये हमारी कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज वन द ऑक्टाहेड्रल। ये क्या थी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं, एम एल एल एल, किस शेप में बना दिया भैया हमें, स्क्वायर की शेप में, सॉरी। और ऊपर क्या है भाई हमारा, एक लिगेंड्स और। क्लियर, ये किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर पिरामिड फॉर्म में, स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म। क्लियर, एल एल एल, ये क्या होती है हमारी, ट्राइगोनल, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्या होते हैं हमारे, पिरामिड। क्या होते हैं भाई, पिरामिड। तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। क्लियर, तो दीज आर द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था स्पेस के अंदर अरेंजमेंट किसका भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, जिसमें सेंटर मेटल एटम जुड़ी होती है लिगेंड के साथ, बिकॉज दे हैव द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। और टर्म का नाम क्या था, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। उसके बाद बात करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। छोटी छोटी टर्म है भाई हमारी। पहली टर्म क्या है भाई, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। पहले बात किसी करें भाई होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, चलिए ना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच आर बाउंडेड बाय द वन काइंड ऑफ डोनर एटम, जो बाउंडेड होते हैं किससे, केवल एक ही प्रकार के डोनर एटम से, विच आर बाउंडेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ डोनर एटम्स। क्या कहलाते हैं वो हमारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल FeCN के 6 4 नेगेटिव, या NiCO की 4, यानी ये भी साइनाइड से जुड़ा हुआ है, ये CO से जुड़ा हुआ है। दोबारा ध्यान दें, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम या कॉमन। क्लियर ना, तो दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस या दीज आर दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स in which central metal atom is bounded by only one type of coordinate compounds, only one type of ligands, only one type of donor atoms या ligands। क्या कहलाते हैं हमारे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरे क्या कहलाते हैं हमारे, एट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस यानी दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच विद टू और मोर डोनर एटम, टू और मोर टाइप ऑफ डोनर एटम, दो या दो से अधिक प्रकार के डोनर एटम से क्या वो जुड़ी हो, क्या कहलाते हैं वो हमारे एट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एट्रोलेप्टिक एग्जांपल क्या डालोगे भैया आप, मान लिया CO Cl2 NH3 की 4, यानी क्लोरीन भी है और अमोनिया भी है। क्लियर, इस प्रकार से, या NiCl2 H2O की 4। क्लियर, ये हमारे क्या है, एट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक में क्या था, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस और दोज कोऑर्डिनेट कंपाउंड विथ इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन अटैच्ड विद ओनली वन टाइप ऑफ डोनर एटम, होमोलेप्टिक। एट्रोलेप्टिक इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड विद द टू और मोर टाइप ऑफ डोनर एटम, दो या दो से अधिक डोनर एटम से जुड़े हो, क्या कहलाते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर भाई, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर, उसके बाद आते हैं होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन सेंटर मेटल एटम, जिसमें केवल एक ही सेंटर मेटल एटम हो, कैसे CO Cl2 NH3 की 4, एक ही सेंटर मेटल एटम है, क्या कहलाते हैं, होमोन्यूक्लियर। विच कंटेन द ओनली वन सेंटर मेटल एटम, जिसमें केवल एक ही सेंटर मेटल एटम। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हो किसके हैं, सारे होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसके भाई होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। दूसरे क्या होते हैं, हेट्रो
न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोन्यूक्लियर क्या होते हैं? दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन 2 और मोर सेंटर एटम, जिसमें 2 या 2 से अधिक सेंटर मेटल एटम हो। यानी दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स या दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन 2 और मोर सेंटर मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल, यानी उनके सेंटर मेटल एटम से कोई आगे चीज हो, जैसे वही मान लेगा वो हमारे पास K3FeCN6। Fe क्या सेंटर मेटल एटम है, उससे आगे एक और सेंटर मेटल एटम है, कहिए ना K3 है। इस प्रकार के बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन मोर देन 1 सेंटर मेटल एटम। एक तो ये थी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से, एक और बाहर प्रेजेंट है, क्लियर ना, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। और कोई एग्जांपल लेना, मान लिया NiCrCO4Cl2, इस प्रकार से। तो क्रोमियम भी है और Ni निकल भी है। किसके एग्जांपल है? वही हमारे हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। और ये हमारा कंप्लीट पार्ट बता चुका हूँ क्या है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये हमारे क्या होते हैं? काउंटर आयंस। क्या होते हैं? काउंटर आयंस, क्लियर। नेक्स्ट वन टॉपिक है भाई हमारा IUPAC सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वो स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वन लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।